बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। सेट ए का, ठीक ना। विषय कोड भी मिला सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। यही से पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 105 प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है OMR सीट पे, ठीक ना। चलिए फटाफट मैं पूरा आंसर बता देता हूँ, रटते चलिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है संस्कार, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कितने पुराण हैं, कितने पुराण है, तो याद रखिएगा 18 पुराण है। सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल सब प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, यही आएगा एग्जाम में। 3 नंबर प्रश्न कर है कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान जो है विवाह संस्कार में होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न कर है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार जो है वह 3 है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल वायरल सब क्वेश्चन है, पूरा रट लेना आपको। सेम टू सेम प्रश्न आएगा एग्जाम में। 5 नंबर का है कि गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी के पति कौन थे, तो कंपन राय थे, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो याद रखिएगा न्याय दर्शन की रचना की। बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो सभी छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का है कि पाणिनि ने किसकी रचना की। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न का है गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया। दयानंद को बिरजानंद ने उपदेश दिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो दामोदर गुप्त ने कुटनीमत रनी की रचना की है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलसियों की अपेक्षा क्या लगाकर लिया गया, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया, तो आलसियों की परीक्षा जो है आग लगाकर लिया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल सब प्रश्न है, पूरा आपको रट लेना है, ईमानदारी से पढ़ लेना है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभी आपके पास अच्छा समय है अच्छा मार्क्स लाने का, तो तैयारी करिए फुल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको दिया जाएगा, नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा। 14 नंबर कह रहा आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, तो शास्त्रकारा जो है वार्तालाप पाठ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय है 14वीं सदी, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। संस्कृत का महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, पूरा रट लेना है। 17 नंबर कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि किससे सेवित है, तो सागर पर्वत निर्झर से, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो हानि होता है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो यह पाठ है नाटक। ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, तो याद रखिएगा इंद्र ने। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न करा कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो याद रखिएगा बचपन में 6 संस्कार होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो याद रखिएगा जन्म पूर्व संस्कार है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा है नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, तो याद रखिएगा 10 श्लोक हैं, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है यदि 2026 में आप मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो। 24 नंबर प्रश्न करा कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो याद रखिएगा नित्य होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न करा कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो याद रखिएगा वृत्त संहिता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति है क्षमा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर कह रहा है किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज, ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत है संस्कार, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो याद रखिएगा प्रियवादी पुरुष, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर कह रहा है दयानंद का परिवार किसका उपासक था, दयानंद का परिवार जो है शिव का उपासक था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर कह रहा है कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर कह रहा है कि ब्राह्मण वेशधारी था, ब्राह्मण वेशधारी था तो इंद्र था, ठीक ना, डी राइट आंसर, जो कि कवच कुंडल मांगने आए थे, ठीक ना, दान में। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर का विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो याद रखिएगा अशांति वातावरण का वर्णन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का है देश में अशांति के प्रेरक कौन है, तो अशांति के प्रेरक है राजनेता, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का है कि दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, तो याद रखिएगा अपना नाश होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं, तो याद रखिएगा एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है, तो याद रखिएगा गंगा नदी पर, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का रहा गोल घर कहाँ है, तो गोल घर पटना में है, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का रहा स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम था मूल शंकर, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई, तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशांति के कितने कारण हैं, अशांति के 2 कारण है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न पाप के लिए होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर कह रहा है देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, देशों के बीच जो है शीत युद्ध चल रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धार्मिक कार्य, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा कालिदास हैं, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर कह रहा है कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं, मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है
49 नंबर प्रश्न कर रहा है पथिक स्नान करने कहाँ गया? स्नान करने तालाब में गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर कर रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो याद रखिएगा साधव, सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ओशांति किस समास का उदाहरण है? ओशांति नए समास का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है उपनगरम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है घनश्यामा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर कर रहा है इस्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? तो वह हो जाएगा तब, सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो नदी का एक तृतीय एक वचन नद्दा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 57 नंबर कर रहा है पितृनाम में कौन सी विभक्ति होगी? तो षष्ठी विभक्ति होगी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर कर रहा है मात्रा ज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा मात्र आज्ञा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान मुर्दा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीर्घहु, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न कर रहा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है? तो याद रखिएगा ल है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राभावा पद में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका परा उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर का रहा है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का रहा है कि जंतोर निहतों में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सतजोर चरित्र संधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चरत्ती हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कर रहा है निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो याद रखिएगा निर्विरोध बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में आपका उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न 70 नंबर कह रहा है कि वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? वरुण का स्त्रीलिंग हो जाएगा नानी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर कह रहा है कि कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोकिला का स्त्रीलिंग हो जाएगा कोकिला, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 73 नंबर 73 कह रहा है कि त्वम माँ वद में अव्यय क्या है? तो इसमें अव्यय हो जाएगा माँ, ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह हो जाएगा देसाई भक्ति, ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है कि भव किस लकार का रूप है? भव जो है वह लोट लकार का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु किस लकार का रूप है? गुरु जो है वह लोट लकार का रूप है, गुरु नहीं है कुरु है, ए राइट आंसर हो जाएगा। कुरु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आसित किस धातु का रूप है? आसित जो है वह अस धातु का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सह विप्राय गम ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति है?
तो याद रखिएगा चतुर्थी विभक्ति है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है ईश्वरिया के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा अव्ययभाव समास का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न का है कि व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है, तो याद रखिएगा भिथरार्था नाम भय हेतु, बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का है कि दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है। दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न 83 नंबर का है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लताए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का है निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है, तो अंतस्थ वर्ण आपका ल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का है कि प्राभाव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें परा उपसर्ग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 86 नंबर का है कि धर्मः चो अर्थः चो कामः चो का समस्त पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मार्थ कामः, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर प्रश्न का है कि गम जोर यत के योग से कौन शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गम्यम बनेगा, बी डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का है पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है, पाठ्यम में जो है नियत प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का है पटु जोर तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पटुता, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का है कि ओ जोर हर्षई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अय, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का है कि ओ आ का उच्चारण स्थान क्या है। ओ आ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का है कि चोवर का उच्चारण स्थान क्या है। चोवर का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का है कि वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका हो जाएगा अन प्रत्यय, डी राइट आंसर हो जाएगा 93 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर का है कि रमणीय जोड़ तल के योग से कौन शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमणीयता, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का है कि रुद्र जोड़ अन्न के योग से कौन शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रौद्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का है कि गच्छन्तु किस धातु का रूप है। गच्छन्तु जो है वह गम धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर का है भवनियम में कौन सा प्रत्यय है। भवनियम में अनियर प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का है कि भू जोड़ सात्री से कौन शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भवतः बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है कि किम जोड़ तरल के योग से कौन शब्द बनेगा, तो पुत्र बनेगा, कुत्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय है। तो इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।